morning students, my name is Avinash Tripathi. I am your physics teacher. Today I will discuss image formation for concave mirror. Okay? तो इसके पहले मैंने आपके 3 केसेस के बारे में डिस्कस किया था और इमेज फॉर्मेशन का रूल बताया था। उसमें से कुछ बच्चे ने पूछा था कि जो इमेज फॉर्मेशन का रूल है उसका नाम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है उसका नाम नहीं लिखना, वो एक रे डायग्राम होता है, एक रूल्स होता है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आया? जो हम 3 रूल बताए थे पहले, उसमें हमने क्या बताया था कि कॉन्केव मिरर बनाया था और बताया था कि एक ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो वहां से रेज पैरेलल चलती है। ठीक है, आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट रखा गया तो वहां पे एक ही टाइप का रेज नहीं चल रहा है, वहां कई टाइप के रेज चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी पैरेलल ही रेज सारी चल रही है। ठीक है, तो एक रेज पैरेलल चल रहा है, वहां बहुत सारी रेज चल रही है। सारी क्या है, जब इमेज आपका इन्फिनिटी पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, तो जो भी रेज चल रही है वो सारी पैरेलल चल रही है। ठीक है, वो सारी रेज क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है। लेकिन जब एक रेज को ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आते हैं और उसकी कुछ डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, मतलब ऐसा लाते हैं कि हम उसकी डिस्टेंस को मेजर कर सके पोल से। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर सके पोल से, तो उस डिस्टेंस से क्या होता है कि रेज आपकी पैरेलल भी चलती हैं, पैरेलल तो नहीं, उसके रेज जो है पोल की तरफ भी चलती, इस टाइप से भी रेज चलती हैं। और ऑब्जेक्ट जब रखा गया तो जरूरी नहीं सारी रेज पैरेलल ही चल रही है, इस तरह से भी चल रही है रेज। ठीक है, बहुत सारी रेज चल रही है, उसमें किसी 2 रेज का हम यूज करके इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो वही हमने 3 रूल बताया था, 3 टाइप की रेज जो है हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट से चलती हैं। उन्हीं 3 रूल्स में से किन्हीं 2 रूल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस रूल्स का कोई नाम, ये फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल था, उसमें कोई नाम उसका नहीं देना था। ठीक है, ना ही कोई उसका वो था, वो आपका था कि उसी तीनों में से कोई 2 टाइप की रेज हम यूज करके इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉन्केव मिरर में। ठीक है, कॉन्वेक्स में अलग टाइप से, तो ऐसे ही कॉन्वेक्स में 3 रूल्स होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसका प्रेजेंटेशन अलग टाइप से होता है, तो उसको हम बताएंगे कॉन्वेक्स में कैसे होता है। पसंद है? तो खासतौर पे इसिका के लिए, इसिका पूछी थी इस चीज को। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, हम इसके 3 रूल्स और देखते हैं। इसके 3 रूल्स क्या हैं, 3 टाइप की 3 केसेस क्या है। 3 केसेस को तो मैंने देखा पिछले लेक्चर में, कैसे इमेज फॉर्मेशन हुआ, उसकी पोजीशन कहां पे बनी और उसका साइज कैसा रहा, उसका जो है मतलब कि नेचर कैसा रहा इमेज का। ठीक है, वो हमने देखा। अब अगले 3 केसेस को हम देखेंगे, उसमें देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, अगले इसी कॉन्केव मिरर के अगले 3 केसेस को। ठीक है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के जो है कॉन्केव में 6 केसेस होते हैं और कॉन्वेक्स में 3 होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे। ठीक, तो चलिए यहां पे देखते हैं सबसे पहले। तो आइए फर्स्ट केस, थर्ड केस देखते हैं, फोर्थ केस देखते हैं। थर्ड तक तो हम देख चुके थे, केस नंबर 4 देखते हैं क्या है आपका केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर 4 हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने देखा है कि हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम पोल की तरफ ले जा रहे हैं आगे। पहले हम क्या किए थे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, पोल को थोड़ा और आगे ले आए और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उससे थोड़ा पीछे रखे। ठीक है, जो सेकंड केस था आपका ना। फर्स्ट केस क्या था कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया था, तब हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था। और सेकंड केस क्या था कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आए पोल की तरफ और बियॉन्ड सी रखे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखें। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, तीसरे केस में ले आए ऑब्जेक्ट को, कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आया। ठीक है, तो वहां से हमने इमेज फॉर्मेशन देखा। अब चौथे केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो हम आए थे तीसरे केस में, अब हम थोड़ा और आगे चल के आते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और खींचते हैं आगे पोल की तरफ, कहां ले आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के, प्रिंसिपल फोकस के बीच में। कहां लेके आते हैं, थर्ड केस तक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ऑब्जेक्ट को लेके आए थे। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आते हैं, कहां पे ले आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ठीक है, रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो चलिए सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। ये हमने कॉन्केव मिरर बना लिया। ठीक है, और इसको कोटेड कर देते हैं। ठीक है, ये कोटेड कर लिया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करते हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, बात समझ में। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब यहां पे मान लीजिए कि आपका फोकस है। ठीक है,
ये आपका पोल है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये सेंटर है, सी है, ठीक है। थर्ड केस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रखे थे। अब फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाते हैं पोल की तरफ। कहां पे रखते हैं? यहां पे रखते हैं। किसके बीच में? किसके बीच में रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें। अब ये हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अब यहां पे क्या करेंगे? अब यहां से इमेज फॉर्मेशन देखें तो वही दो रूल यूज करेंगे। पहला रूल जो डायग्राम पर का रूल तीनों दिए थे हम स्टार्टिंग में, उसमें पहला रूल और सेकंड रूल वही देखेंगे हम। तो पहला रूल क्या था कि जब रेज पैरेलल चलती है, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से कई रेजें चल रही है। अभी हमने बताया कि पैरेलल भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है, कई टाइप से रेज। जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि रेज सारी ऐसे ही चल रही है, पैरेलल ही चल रही है, या फिर सारी ऐसे ही चल रही है पोल की तरफ, नहीं, कई टाइप की रेज चल रही है। उसमें से किन्हीं दो रेज का हम यूज करके इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। उसमें से किन्हीं दो रेज का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। बात समझ में? जो हमारी आईज में इमेज बनता है वो कई टाइप के रेज आपके चलते रहते हैं। उन्हीं में से कोई दो रेज या दो से ज्यादा रेज जब मीट करती है, दो रेज मीट करती है एक दूसरे से, तो वही इमेज आपका बनता है। आपको तब वो इमेज आई से दिखाई देता है। बस समझ में? तो यही चीज होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहला मान लीजिए कि रेज आपकी क्या चल रही है? पैरेलल आई, ठीक है। पहले रूल से देखें, रेज पैरेलल, और जब पैरेलल रेज आती है तो कहां से जाती है? फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। आपको पता है प्रिंसिपल फोकस से चलिए और आगे इसको बढ़ाते चले जाइए। रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से निकली और आगे आप बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ इसके बाद दूसरा रूल क्या था? रेड डायग्राम पर दूसरा, मान लीजिए एक और रेज है। दूसरा रूल जो था, दूसरा क्या था रूल? कि रेज जब आपकी पोल पर जाती है, कहां? पोल पर जाती है, तो पोल पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि ये आपका रेडियस हो जाता है। क्या हो जाता है? ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब किसी कर्व सरफेस पर कोई लाइन खींची जाए तो वो रेडियस होती है, और रेडियस किसी स्फीयर के सरफेस पर जो है वो परपेंडिकुलर पड़ती है। आसान में? तो अब यहां से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट की, ठीक है। थोड़ा सीधी लाइन बनाइएगा, इसके यूज करिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब यहां पे मिली, ठीक है, यहां पे मीट की। अब यहां पे इमेज बना, ठीक है। यहां पे क्या बना? इमेज बना आपका, ये इमेज बना, ठीक है। यहां पे इमेज बना। अब यहां पे जहां पे मीट करेगी वहीं पे तो इमेज बनेगा। अब यहां पे इमेज बना। अब आप देखिए तो यहाँ पे भी आपको पोजीशन, साइज, इमेज, नेचर सब कुछ लिखना है, तो आप लिख सकते हैं फिगर को देख करके, जैसा कि मैंने बताया था। पोजीशन क्या है इसका? पोजीशन क्या है इमेज का? पोजीशन बियॉन्ड सी। इस केस फोर्थ का नाम क्या है? इसको लिख देते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट जब आपका सी और एफ के बीच में रखा गया हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, उस कंडीशन में। बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट जब आपका सी और एफ के बीच में रखा गया है तो उस कंडीशन में पोजीशन आपका क्या है? आपका इमेज का जो इमेज फॉर्मेशन हुआ उसकी पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी है। क्या है? बियॉन्ड सी। पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। मतलब इमेज जो है वो सी के पीछे बना है। देखिए बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना है ना। आपका इमेज जो बना वो सी के पीछे बना, बियॉन्ड सी। पोजीशन यही है इमेज की, ठीक है। इसके बाद साइज क्या है इमेज की? साइज अगर देखें तो क्या है? ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ा है। तो क्या लिखेंगे? इन लार्ज, इन लार्ज, ठीक है। इन लार्ज या इन लार्ज, ठीक है, इन लार्ज लिखेंगे, ठीक है। तो साइज भी बड़ा है। अब इसके बाद इसका नेचर देखें कैसा है। तो नेचर में वही कि आपका इमेज जो है रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज बनता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा गया है उसी तरफ अगर इमेज बनता है तो रियल होता है, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल के साथ उल्टा बना, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर अगर लिखना चाहें इसका तो नेचर क्या लिखेंगे? नेचर है आपका रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड।
बात समझ आई। ये आपका चौथा केस था। क्या किया आपने, तीसरे केस तक आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और चौथे केस में अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पोल की तरफ ले गए और कहां पे रख दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख दिए तब इमेज कैसा बना, इमेज आपने देखा कैसा फॉर्म हुआ, एक रेज जो पैरेलल आई। फर्स्ट रूल का हमने यूज किया, जो तीनों रूल बताए थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट रूल का यूज किया। फर्स्ट रूल से जब रेज पैरेलल आई तो वो फोकस से होके निकली। ठीक है, मान लीजिए एक रेज आपकी ऐसे गई जो पोल पर गई, और पोल पे गई तो रिफ्लेक्शन होने के बाद इस तरह से निकली। ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्शन होने के बाद निकली, और यहाँ पे क्या की, मीट की। मीट करने के बाद जहां पे दोनों रेज मीट की वहीं पे आपका क्या बना, इमेज बना। और इमेज में आपने देखा कि उसका पोजीशन कहां था, तो पोजीशन आपने देखा कि सी के पीछे बना हुआ था, मतलब बियॉन्ड सी था। ठीक है, और साइज आपने देखा तो ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज बड़ी थी ना, तो आपने क्या लिखा, साइज इनलार्ज। उसके बाद नेचर आपसे पूछा गया, तो नेचर क्या, ऑब्जेक्ट के साइज, ऑब्जेक्ट की तरफ ही इमेज बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज बना, तो वो इमेज जब ऑब्जेक्ट के साइड में बनता है तो वो कैसा होता है, रियल होता है। और यहाँ पे इमेज आपका रियल बना, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, हमेशा उल्टा होता है, तो रियल के साथ इन्वर्टेड बना, उल्टा इमेज बना। तो नेचर क्या हो गया, रियल है इन्वर्टेड इमेज का। बात समझ में आई, चौथा केस। अब इसके बाद चलते हैं पांचवें केस पर। ठीक है, तो अब थोड़ा ऑब्जेक्ट को हम और आगे ले जाएंगे। अभी हम कहां रखे हैं ऑब्जेक्ट को, सी एंड एफ के बीच में रखे हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम एफ पर ले जाएंगे, इस पर, तो इस पर फोकस पर ही रख देंगे। तो चलिए उस पर देखते हैं, पांचवा केस। ठीक है, पांचवा केस देखते हैं क्या होता है आपका। ध्यान से देखिए, रे डायग्राम अगर ध्यान से आप देख लिए तो आपका जो है इमेज फॉर्मेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप इसको आराम से कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में अगर ये आ गया रे फॉर्मेशन करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको, तो आप आराम से कर सकते हैं। पसंद नहीं, तो ये 5 नंबर का केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, एट एफ। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, एट एफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉनकेव मिरर बना लिए। ठीक है, इसको कोटेड कर दिए। ठीक है, और एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दिया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, यहां पे पोल है आपका, यहां पे प्रिंसिपल फोकस है आपका। ठीक है, और यहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पे हमने प्रिंसिपल फोकस रखा, सॉरी यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे ऑब्जेक्ट से वही दो रूल का यूज करेंगे, पहला और सेकंड, रे फॉर्मेशन का, रे डायग्राम का। ठीक है, पहला रूल क्या था कि जब रेज आपकी पैरेलल गई तो पैरेलल जाने के बाद वो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, तो फोकस से निकली। ठीक है, फोकस से निकली, बात समझ में। और दूसरी रेज जो आपकी कैसे गई, इसी से। ठीक है, कहां से, वही पोल से, पोल की तरफ गई, पोल की तरफ गई, तो पोल पर पड़ने के बाद, एक मिनट, हाँ, पोल पे पड़ने के बाद ये पोल पे पड़ी, पोल पे पड़ने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, हाँ, पोल पे पड़ने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन इस टाइप का हुआ। ठीक है, अब रेज आप देख रहे हैं पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल है, एक दूसरे से कहीं मीट कर रही है, नहीं, कहीं नहीं मीट कर रही है। ठीक है, एक दूसरे से कहीं मीट नहीं करेगी। और आपको बता दें, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, इंफिनिटी पर रखते थे तो पैरेलल लाइन आती थी, लेकिन अब रिफ्लेक्शन होने के बाद दोनों रेज पैरेलल जा रही है, कहीं मीट नहीं कर रही है। जब पैरेलल रेज की बात होगी तो वहां पे चाहे ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा इंफिनिटी पर रहेगा, और इमेज अगर फॉर्मेशन होगा तो वो भी कहां होगा, इंफिनिटी पर होगा। कहां होगा, इंफिनिटी पर। जब पैरेलल रेज की बात होगी तो वहां पर इमेज हो तो वो भी कहां फॉर्म होगा, इमेज फॉर्मेशन की बात अगर की जाएगी तो वो भी कहां फॉर्म होगा, इंफिनिटी पर। और आपका ऑब्जेक्ट अगर बात किया जाए कि ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंफिनिटी पर रखा गया। ठीक है, तो वहां पे देखिए पहले केस में आपने क्या किया था कि जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा था तो वहां पैरेलल रेज आई थी ना। अब यहाँ पे रेज, ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा, प्रिंसिपल फोकस पे रखा, तो रेज जो फोकस से निकली और जो रेज पोल से होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, जो फोकस से निकली रिफ्लेक्ट होने के बाद वो, और जो रेज आपकी पोल पर आई, पोल से रिफ्लेक्ट होने के बाद निकली, वो दोनों रेज कैसे गई, पैरेलल गई। इसका मतलब जो इमेज है आपका वो कैसा बना, वो कैसा बना, वो आपका इंफिनिटी पर बनेगा।
क्योंकि रेज पैरेलल जा रही है, एक दूसरे से कहीं मीट नहीं करेगी, कहीं इन्फिनिटी पर जाके इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, और इन्फिनिटी पर बनेगा तो बहुत बड़ा होगा, वहां पे क्या होगा, इमेज बहुत बड़ा होगा, वो दिखाई नहीं देगा, इतना बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पर। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं इसका पोजीशन। सबसे पहले पोजीशन में क्या लिखेंगे, इमेज की पोजीशन इन्फिनिटी, ठीक है, इमेज की पोजीशन कहां बनी, इन्फिनिटी पर। और साइज, इमेज की साइज, इमेज की साइज क्या रही, हाईली इनलार्ज, हाईली लार्ज, इनलार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज। इसके बाद आपका नेचर पूछा जाए तो नेचर कैसा होगा, नेचर इमेज का, इमेज आपका क्या बनेगा, ये इधर साइड में बनेगा आपका, ठीक है, तो नेचर कैसा होगा, रियल, कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज जो है आपका ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनेगा, ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा आपका, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसके बाद चौथे के पांचवें केस पर आते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रेज जो है जब यहां से इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखे थे तभी रेज पैरेलल गई थी, अब यहाँ रिफ्लेक्शन होने के बाद दोनों रेज पैरेलल जा रही है, इसका मतलब इमेज भी आपका कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। जब रेज पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद तो इमेज आपका कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पर बनेगा इमेज, बात समझ में आई। तो इसलिए इमेज की पोजीशन क्या रही, इन्फिनिटी रही, और साइज कैसा, बहुत लार्ज बनेगा। जब इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा तो साइज बहुत बड़ी बनेगी इमेज की, ठीक है, तो हाईली इनलार्ज, ठीक है। नेचर कैसा है, ऑब्जेक्ट के साइड ही बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। इसके बाद छठा केस एंड लास्ट केस है, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए छठा एंड लास्ट केस, तो 6 वाला केस क्या है आपका, 6 वाला केस है केस नंबर 6। ये आपका क्या है, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, अभी ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखे थे, प्रिंसिपल फोकस पर रखे थे। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पी के बीच में, ठीक है, एफ एंड पी के बीच में, बात समझ में आई, एफ एंड पी के बीच में, ठीक है। आप यहां पे देखें, अब ऑब्जेक्ट को पहले हमने इसके पहले केस में क्या किया था कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, ऑब्जेक्ट को हमने रखा था किस पर, प्रिंसिपल फोकस पर। अब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, एक कॉनकेव मिरर हमने बनाया, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर को आप क्या करिए, रोटेट कर दीजिए, एक प्रिंसिपल फोकस एक्सिस बना दिया। ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे पोल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रखेंगे, कहां पे, यहां पे रखेंगे, ठीक है, यहां पे रखे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइन गई, ठीक है, पैरेलल रेज गई, इंसिडेंस रेज, और यहां पे पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हुई तो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी ना, तो प्रिंसिपल फोकस से होकर निकलेगी ये रेज, कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, ये आपका प्रिंसिपल फोकस से होकर निकली, ठीक है। और दूसरी रेज आपकी पोल पर गई, पोल पे जाने के बाद, ये पोल पे पड़ने के बाद ये रेज कहां गई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ इसका। अब दोनों रेज को आप देखिए तो ना पैरेलल जा रही है और ना एक तरफ जा रही है, ठीक है, ना दूसरे से कहीं मीट करेंगी। ये रेज क्या हुई, आपकी डाइवर्ज हो जा रही है, कैसी हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। देख रही है, ये रेज इस साइड में डाइवर्ज हो जा रही है, ये रेज इस साइड में डाइवर्ज हो जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, दोनों डाइवर्ज हो रही है। कैसी हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो ये दूसरे एक दूसरे से कहीं मिलेंगे नहीं, तो इनको हम बैक ट्रेस करते हैं। क्या करते हैं, बैक ट्रेस करते हैं। तो बैक ट्रेस किए, मान लीजिए इनको बैक ट्रेस किए, तो बैक ट्रेस करने के बाद ये कहीं मीट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए मीट की, बैक ट्रेस करने के बाद अब ये यहां पे इमेज बना, कहां पे, यहां पे इमेज बना आपका, ठीक है। अब देखिए 6 केस क्या था, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी के बीच में रखा हमने, तो रेज क्या, पहली रेज पैरेलल गई, पैरेलल रेज जाने के बाद वो फोकस से होकर निकलती है, ये हमने पहला रूल यूज किया था, उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो ये फोकस से होकर निकली, इसके बाद दूसरी रेज पोल पर गई, पोल से होकर निकली,
ये दोनों रेज पोल पर जाने के बाद आपकी रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो गई, ये रेज यहाँ पे गई और फोकस होने के बाद डाइवर्ज हो गई। दोनों की रेज ना पैरेलल जा रही हैं ना एक दूसरे से कहीं मीट कर रही हैं, एक डाइवर्ज होते हुए दिख रही हैं। तो हमने रेज को क्या किया, बैक ट्रेस किया, ठीक है, बैक ट्रेस किया, इसको आगे बढ़ाया पीछे की तरफ, तो वहां पे कहीं रेज ये वर्चुअली मीट कर रही थी। कैसी मीट कर रही थी, वर्चुअली, नॉट रियल है ये रेज, ठीक है, ये इमेजिन किया हमने ऐसे, पीछे आपका मीट करती है, इमेजिनेशन होता है जहां वर्चुअल होता है, ठीक है, वहां पे। तो ये क्या हुआ कि वर्चुअली मीट की रेज, जब वर्चुअली मीट की तो आपका जो इमेज बना वहां पे बना जहां पे वर्चुअली मीट की रेज, ठीक है, तो वहां पे इमेज बना। तो अब यहाँ पे पोजीशन और साइज रखें, इमेज का लिखें, ठीक है, तो पोजीशन इमेज का कहां पे है, पोजीशन इमेज का कहां पे है, पोजीशन इमेज का कहां पे है, बियॉन्ड मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे, ठीक है, पोजीशन कहां पे है, मिरर के पीछे है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं बैक टू पोल या बैक टू मिरर, बैक मिरर लिख सकते हैं, ठीक है, बैक मिरर लिख सकते हैं, और भी इसके नाम है जो हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बैक मिरर लिख लेते हैं, ठीक है, बैक टू मिरर। उसके बाद यहाँ पे आपका जो स्फेरिकल मिरर था उसके पीछे बनी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका उसके बाद इसकी साइज क्या हुई, साइज इसकी साइज आपका देखिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, इतना छोटा है और इमेज आपका बड़ा है, तो साइज कैसा बना, इन लार्ज, ठीक है, साइज आपका क्या है, इन लार्ज, इमेज की साइज जो है वो इन लार्ज है, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा क्या है कि दूसरा आपका यहां पे इसका नेचर लिखेंगे, नेचर क्या लिखेंगे, नेचर में देखिए अभी तक आपकी जितनी भी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के साइड में बनी है, लेकिन अब यहां पे जो आपका इमेज बना वो मिरर के पीछे बनी, बैक साइड में, ठीक है, मिरर के बैक साइड में बनी। और हमने बताया था कि जब मिरर के पीछे इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी आपकी, मिरर के पीछे जब इमेज बनेगी तो कैसी होगी आपकी, वो इमेज आपकी कैसी होगी, वो इमेज आपकी वर्चुअल होगी, और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फुट इस साइड में है और हेड इस साइड में है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का भी देखिए तो फुट इसी साइड और हेड इसी साइड, तो ये क्या बनी, वर्चुअल, पीछे बनी इमेज मिरर के, तो वर्चुअल बनी, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है तो इरेक्ट भी बनी है, ठीक है। तो यहाँ नेचर क्या लिखेंगे, वर्चुअल। यही एक लास्ट ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल बनती है, ठीक है, बाकी सारे केस में रियल बनती है इसमें, ठीक है। तो ये लास्ट केस है जिसमें वर्चुअल बनती है, ठीक है, बात समझ आई। आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे तीनों केसेस। और अगर इन तीनों केसेस में कहीं भी डाउट है तो स्क्रीन पर मेरा कॉलिंग नंबर है, मेरा व्हाट्सएप भी नंबर है, आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके, कॉलिंग करके, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं डाउट है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, यदि कोई डाउट है तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे भी 3 रूल है उसके, और उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम, बात समझ में आई। तो आई होप यू स्टे होम एंड बी सेफ, थैंक यू एवरीवन। और यही आपका होमवर्क भी है, ठीक है, होमवर्क भी आपको करके भेजना है, ठीक है, यही होमवर्क आपको करके भेजना है, ओके। हैव अ नाइस डे।